So hello guys, today I'm going to start lecture number 12, question 11 to 20 of exercise 7.4 of NCERT book 2. तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन 11 से 20 तक आपके एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और आज से मैंने ये डिसाइड किया है कि हर वीडियो लेक्चर में मैं एक एजुकेशन से रिलेटेड कोट डालूंगा। सो कोट क्या है? ये जरूरी नहीं है कि उजाला चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। अगर आप अच्छे पढ़े लिखे इंसान हैं, पढ़ाई लिखाई में आपके घर में कोई न कोई बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, तो अपने घर का नाम रोशन करेगा, अपने गांव का नाम रोशन करेगा, इवन अपने शहर का नाम रोशन करेगा, और इवन में भी अपने देश का भी नाम रोशन कर सकता है। तो जरूरी नहीं है कि दीपक से ही उजाला रोशन हो, घर रोशन हो। अगर कोई अच्छा पढ़ा लिखा इंसान है, वो भी आपके घर को रोशन कर सकता है, या आप खुद अच्छे पढ़े लिखे हैं तो आप अपने घर को खुद ही रोशन कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, जस्ट वेट। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना क्या करना क्या है। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको 9 कॉमन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस, यू हैव टू टेक 9 कॉमन, ठीक है। 9 कॉमन करेंगे, उसके बाद हम मैनिपुलेशन करेंगे, फिर देखेंगे क्या बन रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। सो लेट्स सी, स्टार्ट। सो सबसे पहले जस्ट वेट, 1/9 कॉमन कर लिया तो क्या बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस 6x/9 प्लस 5/9, ठीक है। ओके, अब ध्यान से देखो, इसमें फिर फर्दर हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना। ये देखो, ये कैंसिल आउट हो गया कितनी बारी? ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, राइट। जब ये 2 टाइम्स और 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया तो देखो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ध्यान से देखना, 1/9 क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 5/9, ठीक है। अब ध्यान से देखा, उसके बाद क्या करना होगा? 2/3 कोएफिशिएंट है x का, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमने 1 बना लिया। अब 2/3 है तो 2/3 का कोएफिशिएंट, सॉरी यहाँ पे प्लस था, 2/3 का कोएफिशिएंट, 2/3 का हाफ, x का कोएफिशिएंट 2/3 और 2/3 का हाफ, 2/3 का हाफ देख लेते हैं, 2/3/2, तो अल्टीमेटली हो गया क्या? 2/2 इंटू 3, ये कैंसिल आउट हो गया, 1/3 आ गया, 2/3 का हाफ 1/3 आ गया। लेट्स सी, 1/9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 5/9 प्लस 1/3 का स्क्वायर ऐड किया हमने और माइनस 1/3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया हमने, व्हाट इट, ठीक है। ध्यान से देखो, अभी ये मैनिपुलेशन चल रहा है, इसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। पहले देख लेते हैं कितना मैनिपुलेट हो सकता है। अब ध्यान से देखो, ये टर्म और ये टर्म मिलके परफेक्ट स्क्वायर बन गया। कैसे देखते हैं अभी। ये बन गया x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, सो 1/9 बाहर, ये बन गया x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, 5/9 माइनस 1/9, यहां से माइनस 1/9, 5/9 माइनस 1/9 दैट इज 4/9, और 4/9 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/3 का होल स्क्वायर, राइट। 4/9 को हम क्या लिखेंगे? 2/3 का होल स्क्वायर, सो वी कैन राइट इट प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। अब आगे चलते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब मैं क्या करूंगा? x प्लस 1/3 को डिलीट कर लूंगा, मेरा काम। 1/9 कांस्टेंट है तो मैंने उसको बाहर ले लिया, ठीक। ध्यान से देखो, तो ये dx अपॉन x प्लस 1/3 होल स्क्वायर प्लस 2/3 होल स्क्वायर, ठीक है।
ध्यान से देखो उसको। अब क्या करेंगे हम, x प्लस 1/3 को t लेट कर लेंगे। लेट x प्लस 1/3 इज इक्वल टू t। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, dx इज इक्वल टू dt, क्योंकि 1/3 का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है। वी नो 1/3 का डिफरेंशिएशन इज 0, सो dx इक्वल टू dt। dx यहाँ पे dx, इसको dt से रिप्लेस कर दो। 1/9 इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाय, दिस इज नाउ t स्क्वायर, बिकॉज हमने x प्लस 1/3 को t मान रखा है, सो इट विल बी t स्क्वायर प्लस 2/3 स्क्वायर। और अगर आपको पता है ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, जो 6 फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे, राइट। तो ये उसका ये फॉर्मूला है। अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद है, प्लीज आप फॉर्मूले याद कर लीजिए। अब इसका फॉर्मूला, इसका जो इंटीग्रेशन होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब इसका सीधा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, राइट। इसका सीधा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। कैसे, लेट्स सी। इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a, बट x नहीं है यहाँ पे, t है, तो हम उसके हिसाब से अपने हिसाब से उसको लिख लेंगे, ठीक है। और a के बदले में यहाँ पे 2/3 है। ये देखो कंपेयर करें तो ये a के बदले में 2/3। सो लेट्स सी 1/9 इंटू 1/a। 1/a मतलब 1/2/3, 1/2/3 tan इनवर्स t/a, और a कितना है, 2/3 है। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और जो कैंसल आउट हो रहा है उसको कैंसल आउट कर लेते हैं। मैनिपुलेट करके हम आंसर बता देंगे आपको, ठीक है। लेट्स सी, सो क्या होगा आंसर, ये देखो 3 से 3 9 टाइम्स कैंसल आउट हो गया, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 3 × 2 1/6 बचा। tan इनवर्स, पढ़ाई को एंजॉय करिए, फ्रस्ट्रेशन की तरह नहीं याद करना है, याद एंजॉय करो। जब एजुकेशन को एंजॉय करो, अपने आप सब कुछ अच्छा होता जाएगा, बस एंजॉय करो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैंने भी पहले पढ़ाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती थी, फिर मैंने अपने पढ़ाने के स्टाइल को एक एंजॉयफुल के रूप में क्रिएट करना शुरू किया, मुझे मजा आने लगा। फिर मैं बहुत सारे वीडियो क्रिएट करूंगा, अभी मैं स्टार्ट किया हूँ। अभी देखना, एक बारी मैं मेरे साथ कुछ टीम चाहिए, अगर वो टीम मुझे प्रॉपर्ली मिल जाती है विद इन कुछ टाइम के इंटरवल में, तो मैं बहुत सारा वीडियो क्रिएट करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अब टी की वैल्यू डाल देते हैं। टी हमने क्या माना था, टी हमने माना था x प्लस 1/3, राइट। सो इट विल बी x प्लस 1/3, और a की वैल्यू क्या है, 2/3 ऑलरेडी हमने मेंशन कर रखा है। इंटीग्रेशन कांस्टेंट c हमने लगा दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर लेते हैं। क्या मैनिपुलेशन, ये देखो यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, यस। तो क्या हो जाएगा, ध्यान देखो, 1/6 tan इनवर्स, ये हो जाएगा 3x प्लस 1 डिवाइड बाई 3, और ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2, ये 3/2 प्लस सी। ये देखो, ये 3 से ये 3 कैंसल आउट हो गया, तो अल्टीमेटली क्या बचा, 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। सो इट इज द आंसर। ये सी भी रहेगा इसके अंदर, इसको मैं एडजस्ट वेट। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 11। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं आपके लिए। यस, 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस सी, राइट। तो ये आपका 11th क्वेश्चन कंप्लीटेड। प्लीज एनी डाउट हो आप प्लीज कमेंट करिए, आई डेफिनेटली एक्सप्लेन दिस वन। ओके, सो स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 12। यस, क्वेश्चन नंबर 12 सबसे इंपॉर्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मैं, देखो मैं पहले ही डिस्कस कर दे रहा हूँ, पहले इसका सारा कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर देता हूँ। क्या, सबसे पहले मैं जो मेरा, कोई और किसी मेथड से कर सकता है, आई डोंट नो। मैं सबसे पहले स्टेप में क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो मैं एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाऊंगा बाय टेकिंग द कॉमन नेगेटिव। उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर बना लूंगा, फिर सिंपल कोई फॉर्मूला जो यूज होगा वो 6 फॉर्मूले में से कोई ना कोई एक यूज हो जाएगा, कर लूंगा उसको इंटीग्रेट।
राइट। तो यही स्टेप फॉलो करता हूं। सबसे पहले नेगेटिव कॉमन लूंगा, देखो यहां से कैसे, 1/, मैंने नेगेटिव कॉमन कर लिया, क्या बन गया, x² माइनस, माइनस था तो अभी माइनस वाले नेगेटिव कॉमन मतलब माइनस वाले जो पहले से थे वो प्लस बन गए, और प्लस वाले जो थे वो माइनस बन गए, x² प्लस 6x माइनस 7। अब ध्यान देखो, मैं यहीं पे परफेक्ट स्क्वायर भी बना ले रहा हूँ, परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो 6, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स का कोएफिशिएंट 6 है, 6 का हाफ 3, 3 स्क्वायर ऐड करना हो सबट्रैक्ट करना हो, तो प्लस 3 स्क्वायर और माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दे रहा हूं। अब ध्यान से देखो, ये टर्म और ये टर्म मिलके परफेक्ट स्क्वायर बन गया, क्या बन गया, 1/, अंडर रूट, माइनस बाहर है, ये बन गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और -7 और -9, ये देखो -7 और -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर इज 9। ठीक है, ये -3 है, माइनस बाहर है, 3 का स्क्वायर 9, तो -9 हो गया, और -7 -16, और -16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, तो इट विल बी 4 का स्क्वायर। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, सिंपल, माइनस से मल्टीप्लाई करके मैं इंटीग्रेट करने की कोशिश करूंगा इस स्टेप के बाद। सो अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर, सिंपल। अब देखो ये सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, बट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है x प्लस 3। तो x प्लस 3 को हम कैसे हटाएंगे, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, कैसे, ध्यान से देखो, x प्लस 3 को हमने क्या मान लिया, x प्लस 3 को हमने t मान लिया, राइट। सो dx इक्वल टू, दिस इंप्लाइज dx इज इक्वल टू dt, राइट। अब dx इक्वल टू dt हो गया, यहाँ t स्क्वायर बन जाएगा, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनेगा, देखो कैसे, लेट्स लुक एट, ये बन गया आपका dx dt से रिप्लेस कर गया dt ओवर अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, और ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो कि लॉग की फॉर्म में आता है। लॉग की फॉर्म में आएगा कि साइन की फॉर्म में, नो, इट इज इन फॉर्म ऑफ साइन इनवर्स, सो इट विल बी साइन इनवर्स t अपॉन a, और t कितना है, सॉरी a कितना है, 4 है, प्लस कुछ नहीं करना है, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। सो साइन इनवर्स t हमने कितना मान रखा था, इट इज x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस c। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, प्लीज बी केयरफुल, क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर मैच करो। ये देखो साइन इनवर्स x प्लस, ये इनवर्स है, साइन इनवर्स x प्लस 3/4 प्लस c, राइट। चले आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। यस, जोश के साथ, जोश है तो होश है, ठीक है, जितने क्वेश्चन कर सकते हैं उतने क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हम एनसीईआरटी के मैथ्स पार्ट 2 को एक महीने के अंदर खत्म करने की कोशिश करेंगे। ये हम प्रण लेते हैं, आप लोग भी मेरे साथ प्रण लीजिए, एक महीने के अंदर इस सारा आपका क्लास 12th जो पार्ट 2 मैथ्स बुक है उसको सब खत्म कर देंगे। सॉरी, डिफरेंशियल कैलकुलस, देन वेक्टर्स, 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी, सारा बुक 2 का सारा पार्ट हम 1 से 1.5 महीने के अंदर कंप्लीट करेंगे। आप मेरे साथ रेडी रहिए जोश के साथ। ओके, स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये अब इनको देख लो जरा, ये क्या कह रहे हैं, ये तो आपको कह रहे हैं थोड़ा मैं कंफ्यूज करूंगा आपको, कैसे कंफ्यूज करूंगा, मैं 2 फैक्टर प्रोडक्ट की फॉर्म में दे दूंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अब कैसे करूं मैं जानता हूं भैया कि इस फॉर्म में मैं कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं, मैं आपको दोनों को मल्टीप्लाई करके जरा देख लेता हूं आप क्या बनते हो, तब मैं क्या पता परफेक्ट स्क्वायर बना लूं, तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, उसके बाद देखूंगा। एक ही मेरे पास इसको मैनिपुलेट यानी इसको मिनिमाइज करने के लिए या इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए एक ही तरीका है कि इन दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई कर लूं, और उसके अलावा तो मेरे पास कुछ है नहीं।
सो लेट्स सी, अप्लाई करता हूँ, अप्लाई करके देखता हूँ क्या होता है, और देखते हैं। तो देखो ध्यान से, 1/, अंडर द रूट, इनको मल्टीप्लाई कर लिया तो x का x में मल्टीप्लीकेशन x², x का -2 में मल्टीप्लीकेशन -2x, -1 का x में मल्टीप्लीकेशन -x, -1 का -2 में मल्टीप्लीकेशन +2। ये क्या बन गया, 1/। देखो हमें कुछ ना कुछ हमारे आंखों पे पट्टी बांध रहे थे कि आपको दिखेगा नहीं, लेकिन हम देख लिए, हम आपसे ज्यादा क्लेवर हैं, हम आपसे ज्यादा चालाक हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, -2x - x दैट इज -3x, सो x² - 3x + 2। इंटीग्रेशन करेंगे यहीं से, थोड़ा सा और मैनिपुलेट कर लेंगे। कैसे, अब तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में बदल सकते हैं। आप जो हमें आप जिस फॉर्म में दिए थे उस फॉर्म को तो हम समझ गए कि आप किस फॉर्म वाला क्वेश्चन दिए थे, अब आप हमें पागल नहीं बना सकते। सो लेट्स सी, 3 का हाफ, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट 1 है तो मुझे कुछ कॉमन नहीं लेना पड़ेगा, अब सीधा मुझे x के कोएफिशिएंट पे जाना पड़ेगा, और x का कोएफिशिएंट 3 है। 3 का हाफ 3/2, उसका स्क्वायर ऐड करें और उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x कोएफिशिएंट 3 है, 3/2 स्क्वायर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। सो लेट्स सी, dx अपॉन अंडर द रूट x² -3x + 2। अब ध्यान से देखो, 3/2 प्लस का ऐड करना है और उतना ही सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब देखो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। कैसे, ये टर्म और ये टर्म मिलकर फॉर्मूला बन गया कितना, x - 3/2 का होल स्क्वायर। क्यों मैं माइनस बोल रहा हूं, क्योंकि देखो a² + b² - 2ab बनेगा, राइट, -2ab बनेगा। तो ध्यान से देखो, dx अपॉन, ध्यान देखो, x ये हो गया मेरा x - 3/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेता हूं, 2 + 2 - 9/4। अब देखो एलसीएम के लिए मैंने क्या किया, 4 से यहां मल्टीप्लाई कर दिया, और ये देखो एलसीएम सेम करने के लिए मैंने ऐसा किया। आगे स्टेप चलते हैं, सब में एक स्टेप फॉलो होगा। अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने आ गया, ये एक्सरसाइज आपका कुछ नहीं कर सकती, आपसे डरने लगेगी एक्सरसाइज, तो प्लीज परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीख लो, राइट। अब देखो क्या होगा, 4 × 2 8 + 8 - 9, माइनस का 1 बचेगा। सो हम यहाँ पे करते हैं dx अपॉन x - 3/2 होल स्क्वायर, ठीक है, -1/2 बच जाएगा, -1/2 का होल स्क्वायर बच जाएगा। बस यहां तक अगर आपने कर लिया, आपको आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अब सीधा x - 3/2 को क्या मान लोगे, लेट x - 3/2 is equal to t, right, so it will be dx is equal to dt, सिंपल, dx को रिप्लेस कर दो, सो इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाय, ये तो हमने t मान रखा है, सो इट विल बी √t² - 1/2²। और अगर आपको पता हो इसका फॉर्मूला, ये सिंपल फॉर्मूला है, ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला, क्या इसका फॉर्मूला हो जाएगा, log mod t प्लस अंडर रूट, एक मिनट जस्ट वेट, अंडर रूट t² - 1/2 का स्क्वायर, राइट। अब ध्यान से देखो, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, और प्लस c तो रहेगा ही रहेगा, तो t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, log t की वैल्यू क्या मान रखा है, x - 3/2, x - 3/2 प्लस अंडर रूट t² x - 3/2 का स्क्वायर -1/2 स्क्वायर, ये
टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व कर लूंगा, यानी ये इसका ये ब्रैकेट एक्सपेंड कर देता हूँ स्क्वायर, और इसको मैनिपुलेट करके सॉल्व कर लेता हूँ, तो देखता हूँ आंसर क्या आ जाएगा। ध्यान से देखो, वो आंसर तो फिर यही आएगा, ये पूरा ही दोनों ब्रैकेट सॉल्व होके, ये दोनों सॉल्व होके यही आ जाएगा। ठीक है, सो अल्टीमेटली x माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बाहर प्लस c प्लस c। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कंफ्यूज करने की ये कोशिश किए थे, बट हम लोग चालाक हैं, क्लेवर हैं, हमें मालूम था ये हमें डरा रहे हैं, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन देके हमें डरा रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, हम इनकी चालाकी समझ गए थे। ठीक है, देखते हैं आंसर। आंसर परफेक्ट है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। सेम सेम क्या, ये भी वही बात कर दिए, एक्स स्क्वायर को नेगेटिव दे दिए, तो सबसे पहला काम मेरा क्या रहेगा, माइनस कॉमन कर लूंगा, परफेक्ट स्क्वायर बना लूंगा, कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा, इंटीग्रेट कर लूंगा। राइट, क्या होमवर्क दे दूं इसको आपको? चलो जाने दो, सॉल्व कर देता हूं, क्या पता आपको ना आए, बट ये क्वेश्चन आना चाहिए, इतना सिखाने के बाद ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। राइट, सो लेट्स सी। सबसे पहला स्टेप, माइनस कॉमन कर लिया, क्या बन गया, जो माइनस था, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव, और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव, सो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव बन गया, ये माइनस 3x बन गया, और ये -8 बन गया। अब यहीं पे मैं आगे फर्दर मैनिपुलेशन कर लेता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर बना लेता हूँ। 3 का हाफ 3/2, उसका स्क्वायर 3/2 का होल स्क्वायर, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, सो -3/2 सॉरी +3/2 का स्क्वायर ऐड किया हमने, और -3/2 इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, ब्रैकेट क्लोज किया। अब देखो ये टर्म और ये टर्म मिलके परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो 1/, माइनस कॉमन, ये बन गया x माइनस 3/2 इसका होल स्क्वायर। अब देखो -8 है और ये -9/4 है। एलसीएम सेम करने के लिए मैंने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, एलसीएम सेम, इन दोनों का एलसीएम सेम हो गया। सॉल्व कर लेता हूँ फर्दर, 1/, माइनस तो बाहर है, x माइनस 3/2 इसका होल स्क्वायर, ये हो गया -32 -9 दैट इज -41, तो -41, माइनस तो -41 माइनस तो मैं पहले लगा दिया हूँ, 1 मिनट को, सो 41/4। अब ध्यान से देखो, ये स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है, 41 का स्क्वायर रूट तो पॉसिबल नहीं है, तो देखो ध्यान से कैसे लिखूंगा। अब ध्यान से देखना, 1/, कहाँ का साइन लगेगा, ठीक है, यहाँ से हम इसको हटा ही देते हैं, इसको यहाँ से हम आगे से चलते हैं। ठीक है, हम आगे से स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा, माइनस से भी मल्टीप्लाई, मैं माइनस भी मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, तो माइनस से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो बन गया 1/√, 41 को मैं लिखूंगा √41/2 इसका होल स्क्वायर, और माइनस x माइनस 3/2 इसका होल स्क्वायर। बस ये देखो फिर से बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म, इंटीग्रेशन dx। राइट, अब क्या करूंगा, x माइनस 3/2 को t लेट कर लूंगा, x माइनस 3/2 इज इक्वल टू t, दिस इंप्लाइज dx इज इक्वल टू dt, तो dx इक्वल टू dt मिल गया, सॉल्व हो जाएगा। लेट्स सी, dt अपॉन अंडर रूट
√41 बाई 2 इसका होल स्क्वायर, यानी ये बेसिकली ए है √41। इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्या लिखा है मैंने। √41 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। और ये फॉर्मूला अगर आपको पता है, ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन इनवर्स का फॉर्मूला है। देखो तो ये हो जाएगा, सॉरी ये आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स टी अपॉन ए कितना है √41 अपॉन 2। अब टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, प्लस सी, टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, तो साइन इनवर्स टी की वैल्यू क्या थी x-3/2, x-3 अपॉन 2, ठीक है, अपॉन √41 डिवाइडेड बाई 2। थोड़ा सा और मैनिपुलेट करूंगा, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। आगे मैनिपुलेशन, इसका एलसीएम ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा 2x-3 हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x-3 डिवाइडेड बाई 2, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 अपॉन √41 प्लस सी, 2 से ये 2 कैंसल आउट, साइन इनवर्स ऑफ 2x-3 डिवाइडेड बाई √41 प्लस। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। एक बार ये आंसर चेक कर लेते हैं, लेट्स सी द आंसर, ठीक है। आगे चले, परफेक्ट आंसर, राइट आंसर, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब मे भी थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन शुरू हो, ठीक है, सो उसके हिसाब से हम करेंगे। यस, वही सेम क्वेश्चन था, बट यहाँ पे इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए, थोड़ा काम बढ़ाने के लिए इन्होंने ए और बी के फॉर्म में दे दिया क्वेश्चन। कुछ नहीं, जो अभी हमने किया था, दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है, सिंपल। सो लेट्स सी, ये भी क्वेश्चन आपको आना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखो। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो। इसके लिए सबसे पहला स्टेप, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूं। सो 1/, इसमें मुझे थोड़े ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं थोड़ा छोटा लिखना शुरू करूंगा। एक्स का एक्स में मल्टीप्लीकेशन x², एक्स का बी में मल्टीप्लीकेशन -xb, माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस ab। अब देखो x इन दोनों में कॉमन है, कॉमन कर लेता हूं, सो 1/, x² माइनस कॉमन किया और a + b आ गया इंटू x + ab। बस कुछ नहीं करना, काम यहीं पे खत्म हो गया। परफेक्ट स्क्वायर, x² का कोएफिशिएंट तो 1 बनाना, अभी रुक जाओ, अभी इंटीग्रेट नहीं करेंगे, अभी थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे, तो इसलिए इसको, इस सिंबल को भी हटा देते हैं हम, ठीक है। अब क्या करना है, x² का कोएफिशिएंट तो 1 है, सॉरी x² का कोएफिशिएंट, यस x² का कोएफिशिएंट तो 1 है, x का कोएफिशिएंट a + b, तो बस a + b का हाफ, a + b2/2, इसका स्क्वायर ऐड करना है और सबट्रैक्ट करना है, तो बस 1/, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। सो इट विल बी, ध्यान से देखो, x² माइनस a + b इंटू x + ab, इतना टर्म तो रहेगा। ऐड हमें एक्स्ट्रा में क्या करना है, और सबट्रैक्ट ऐड करना है a + b/2, और सबट्रैक्ट कितना करना है, -a + b/2। ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये टर्म और ये टर्म मिलके परफेक्ट स्क्वायर बन गया। कितना बन गया, इसका स्क्वायर, सॉरी इसका स्क्वायर, ठीक है, तो ये बन गया 1/, ध्यान से देखो, ये बन गया मेरा x माइनस a + b/2, इसका होल स्क्वायर बन गया, राइट।
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से देखो, प्लस ए बी माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 लिख दिया मैंने, ऊपर का स्क्वायर अलग कर लिया। अब इसको एलसीएम सेम करने के लिए 4 से यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ भी मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ध्यान से देखो, इसमें ये हो गया आपका 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज, इसका होल स्क्वायर है। अब देखो इसको एक्सपेंड कर दे रहा हूं, ये हो गया 4ab अपॉन, देखो ये हो जाएगा टोटल डिवाइड बाई 4 तो हो गया, डिवाइड बाई 4 इसका, ये दोनों डिवाइड बाई 4। अब इसको एक्सपेंड कर ले रहा हूं, ये हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 4ab, ठीक है। और फिर माइनस बाहर है, क्योंकि माइनस है तो सब नेगेटिव हो जाएंगे, तो सब नेगेटिव हो जाएंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और बीच में तो यहाँ प्लस साइन है। अब ध्यान से देखो, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4ab प्लस का और माइनस 2ab, सो इट विल बी प्लस 2ab, इट विल बी प्लस 2ab। तो लेट्स सी, अभी मैनिपुलेशन चल रहा है। अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी है, कुछ करना नहीं है, सेम प्रोसीजर जो हम करते हुए आए हैं वही सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है, और कुछ भी नहीं करना है, राइट। तो ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर। अब देखो ये हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, अभी देखो यहाँ पे प्लस 2ab बचेगा, और माइनस कॉमन कर लिया मैंने, माइनस कॉमन कर लिया तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 4। अब फिर से आगे मैनिपुलेशन, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2, ये ध्यान देना, ये ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट में है, यस, हाँ, ठीक है, ये ब्रैकेट में मैंने लगाया सब जगह, यस, हाँ, माइनस, ये क्या बन गया, ध्यान देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बन गया ए माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन 2, तो होल स्क्वायर अपॉन 4, तो मैं इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ तक तो हम करते ही आए हैं, ये बन गया पर एक्सटेंडेड फॉर्मेट, ये इंटीग्रेशन का सिंबल थोड़ा सा जगह कम होने की वजह से बन नहीं पाया, सो इंटीग्रेट दिस, और यहाँ dx, कुछ नहीं करना है, लेट x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू टी, इसको हमने टी एज्यूम कर लिया, राइट। तो क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt, क्योंकि तो पूरा कांस्टेंट टर्म है, वो dt जीरो, सारा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो गया, तो अल्टीमेटली बचा क्या, dt अपॉन अंडर द रूट, ये बन गया टी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का, ए माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अगर आपको ये याद हो तो इसका स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन लॉग के टर्म्स में होता है, सो लॉग मॉड टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और मॉड यहाँ पे टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, लॉग टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू x माइनस ए प्लस बी बाई 2, तो x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 प्लस, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो t की वैल्यू क्या है, x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 इसका स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर बाई 2, ए माइनस बी अपॉन 2 होल स्क्वायर।
ठीक है, प्लस सी तो रहेगा यहाँ पे, प्लस सी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर इसको मैं एक्सपेंड करूंगा, ये पूरा एक्सपेंड यहां से लेके यहां तक एक्सपेंड करता हूं, तो अल्टीमेटली ये वाला टर्म आ जाएगा। सो अल्टीमेटली मैं लिख दे रहा हूं एक बारी, हाँ लिख दे रहा हूं यहाँ पे, इसका आंसर मैं फर्दर यहाँ पे लिखता हूँ, तो हो जाएगा log mod x माइनस a प्लस b अपॉन 2 प्लस अंडर रूट, कितना, ये पूरा टर्म एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, राइट, और प्लस सी तो रहेगा। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। ठीक है, एक बार ये आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं, वही आंसर है, इन्होंने मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा है, अब मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया है। ये देखो मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो यही आएगा, सेम आंसर आएगा, राइट। अब इतना तो आपको आएगा, मुझे आइडिया है, आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आप कर लेंगे सारा। ठीक है, आगे चले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीटेड, स्टार्ट विद द 16। यस, इस टाइप का देखो, यहाँ पे एक चीज ध्यान देखना, अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन किया है न्यूमरेटर में कोई भी वेरिएबल फंक्शन नहीं था, लेकिन यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में वेरिएबल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने में बहुत टाइम और लेंथी प्रोसेस है। इनका शॉर्टकट भी मैं क्रिएट करके आपको बताऊंगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अभी के लिए एनसीईआरटी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारा स्टेप्स करके आपको दिखाऊंगा, ध्यान से देखना कैसे करना। ठीक है, सो सबसे पहले न्यूमरेटर को हम लिखते थे, याद है, 4x प्लस 1 इज इक्वल टू a टाइम्स d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर विदाउट द रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस b। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 4x प्लस 1 तो रहने दिया इधर, इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा a, इसको डेरिवेट कर लेते हैं, डेरिवेटिव कर लेते हैं, 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 4x, क्योंकि देखो d बाई डी एक्स प्लस 1, ये तो बहुत सिंपल बन जाएगा। ये तो इसको इस मेथड से मैं नहीं करता हूँ, इस मेथड से नहीं करता हूँ, सिंपल बन जाएगा, एकदम एग्जैक्ट डिट्टो सिंपल बनेगा, कुछ नहीं करना है। देखो ध्यान से, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, क्योंकि देखो मुझे डिफरेंशिएट करने के बाद पता चल गया दोनों दोनों टर्म सेम आई, तो मुझे ये आइडिया लग गया कि इसको टी मान लो, इसको टी मान लो, ऑटोमेटिक न्यूमरेटर रिप्लेस कर जाएगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ। या ऐसे आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है, मैंने सोचा था उस मेथड से आपको करके दिखा दूं, कोई जरूरत नहीं है उस मेथड से। देखो इधर, लेट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू t। ठीक है, सो इट विल बी 4x dx प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। dx कॉमन कर लिया, सो इट विल बी 4x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। अगर इसको मैं इंटीग्रेट करूं, इतना dx, तो 4x प्लस 1 dx की वैल्यू क्या है, dt, सो इट विल बी dt अपॉन, और इसको हमने क्या मान रखा है, इसको हमने मान रखा है t, तो क्या बन गया t इंटीग्रेशन। बहुत आसान क्वेश्चन बन गया, ऊपर लेके चले जाओ, t रेज टू पावर माइनस 1 बाई 2 dt क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, t रेज टू पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, बहुत बारी कराया है इसको, माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस c, सो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, t रेज टू पावर ये हो जाएगा 1 बाई 2 अपॉन 1 बाई 2, तो अल्टीमेटली 2 टाइम्स t रेज टू पावर 1 बाई 2 प्लस c। अब t की वैल्यू डाल देता हूं, तो 2 इंटू टी की वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 होल टू द पावर 1 बाई 2 प्लस c, और या इसको 2 टाइम्स अंडर रूट, होल पावर 1 बाई 2 मतलब रूट होता है, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस, कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया। अगर नहीं तो आप उस मेथड से भी कर सकते हैं, बट वहां से ए या बी में से कोई आएगा ही नहीं। ठीक है, सिंपल बन जाएगा आपका, या ए या बी में से कुछ ना कुछ आएगा,
तो हम देख लेंगे उस हिसाब से। देखो सिंपल आंसर है, ठीक है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीटेड। नाउ 17th देखो आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। दिखने में लोगों को दिखता नहीं है, लेकिन मुझे तो दिख गया। कैसे? आप इसको भी आप ए एक्स प्लस वही मेथड से कर सकते हैं, ए प्लस बी डी बाई डी एक्स, वो सब अज्यूम करके, यानी न्यूमरेटर इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी, वहां से भी कर सकते हो, बट नो नीड टू डू। आसानी से कैसे करना है देखो, मैं क्या करूंगा, दोनों टर्म में सेपरेट डिवाइड कर दूंगा। कैसे? एक्स अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका अलग इंटीग्रेशन dx, इसका अलग इंटीग्रेशन dx, ठीक है। अब ध्यान से लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, राइट, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, सो 2x dx इज इक्वल टू टी। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, x dx, मैं इसको I1 मान ले रहा हूं, I1 को इंटीग्रेट कर रहा हूं पहले मैं, ठीक है। x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2, तो I1 हमारा क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन dt अपॉन टू यानी 1/2, तो कांस्टेंट है, उसको मैं इंटीग्रेशन सिंबल के बाहर ले लूंगा, सो 1/2 मैंने बाहर ले लिया। ये बन गया क्या, रूट 3। अब इसको इंटीग्रेट कर लेता हूं, तो 1/2 तो बाहर, t रेज टू पावर 1/2 का इंटीग्रेशन, -1/2 ऊपर ले गया, -1/2 हो गया, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर लेता हूं, तो 1/2 बाहर इंटू टी रेज टू पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1, सो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू टी रेज टू पावर 1/2 अपॉन 1/2, ठीक है। ये 1/2 से 1/2 कैंसल आउट, प्लस सी, और टी की वैल्यू डाल देता हूँ, अंडर रूट 1/2 पावर मीन्स रूट, कितना है टी हमने मान रखा है एक्स स्क्वायर माइनस, ये पहला पार्ट हो गया, ठीक है। I1 हो गया। अब I2 जरा निकाल लेते हैं, I2 निकालने कोई मतलब ही नहीं है। देखो I2 इक्वल टू कांस्टेंट है, बाहर कर लिया, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है क्या, 2 तो बाहर रहेगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा log मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। अब दोनों को क्या करूंगा, देखो बीच में प्लस साइन है, दोनों को ऐड कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली इंटीग्रेशन, I1 कितना है, ये है प्लस सी, I1 कितना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस, इसको मान लेता हूँ C1, इसको मान लेता हूँ C2, C1 प्लस I2 कितना आया है, 2 टाइम्स लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस C2। अब ध्यान से देखो, ये 2 इसके पावर में भी जा सकता है लॉ की प्रॉपर्टी से, तो मे बी ये भी आंसर हो सकता है, या आंसर इस फॉर्म में हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट C1 प्लस C2, एक अनदर कांस्टेंट ऐड कर देंगे, C मान लेंगे उसको, प्लस इसको मैं लिखूंगा, ध्यान से देखो, लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस सी, इस फॉर्म में भी आंसर हो सकता है, या 2 ऊपर नहीं भी ले जा सकता, वो तो आप जानते हैं प्रॉपर्टी, यू कैन यूज बाय योर सेल्फ। ये इसका आंसर है, ठीक है। लेट्स चेक द आंसर। वो नहीं ले गया, हम ले जा सकते हैं, वो नहीं ले गया, ठीक है। बाय द वे आंसर सेम, ठीक है। ये 2 मैं यहाँ नहीं ले जाता हूँ, ये मैं यहीं पे रहने देता हूँ, ठीक, ठीक है। आगे चलते हैं, 17th हो गया, 18th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा खासा टाइम कंज्यूम करेगा और अच्छा खासा स्पेस भी कंज्यूम करेगा, क्योंकि थोड़ा सा दिखने से ही लग रहा है कि थोड़ा ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, ठीक है, ठीक है। इसको मैं 6 आएगा, ठीक है, जाने दो, मैं करता हूँ इन्हीं की मेथड। पहले मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो, ए पहले न्यूमरेटर को लिख दिया 5x प्लस -2,
इज इक्वल टू a टाइम्स d बाई डी एक्स ऑफ हाउ मच 3x² प्लस 2x प्लस 1। मैंने x की हाई डिग्री को पहले लिया, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। कुछ नहीं करना है। 5x माइनस 2 इज इक्वल टू a टाइम्स, इसको डिफरेंशिएट किया 6x प्लस 2, सॉरी प्लस b भी करना होता है, ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं 6ax प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 5x माइनस 2। अब ध्यान से देखो, इधर x का कोएफिशिएंट 5 है और इधर x का कोएफिशिएंट 6a है, तो कंपेयर कर लिया 6a इज इक्वल टू 5, सो इट मींस a इक्वल टू हाउ मच 5/6। ठीक है, कोई दिक्कत? सिमिलरली कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कर लेता हूं, 2a प्लस b इज इक्वल टू, इधर कांस्टेंट टर्म कितना है -2 और इधर कितना था 2a प्लस b। अब a की वैल्यू डाल देता हूं, तो 2 इंटू 5/6 प्लस b इज इक्वल टू -2, तो कितना हो गया, ये 2 से कट गया, 5/3 उधर जाएगा, सो b इज इक्वल टू -2 माइनस 5/3, कितना आ जाएगा 3 2 जा -6, -6 माइनस 5 -11/3। अब इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। इंटीग्रेशन हमारा हो गया, ध्यान से देखो कैसे इंटीग्रेशन हो गया। टोटल इंटीग्रेशन i इक्वल टू 5/6 टाइम्स ऑफ i1 प्लस -11/3 टाइम्स ऑफ i। ठीक है, अब i1 और i2 हम अलग अलग कैलकुलेट करके फिर यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, i1 और i2 हम यहाँ पे अलग अलग कैलकुलेट करके पुट कर देंगे। ठीक, ठीक है, ये थोड़ा सा स्पेस लेगा, मुझे स्पेस की इस क्वेश्चन में सख्त जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ध्यान से देखो, सबसे पहले i1 लिखने का तरीका, i1 लिखने का तरीका ध्यान से देखो, जो ये आया इसको एज इट इज लिख दो, कितना आया 6x प्लस 2 अपॉन जो डिनोमिनेटर में था 3x² प्लस 2x प्लस 1 इंटीग्रेशन dx। कुछ नहीं करना है, अब सीधा इनको क्या मान लेना है, नीचे वाले को t मान लेना है। नीचे को जैसे ही t मानोगे आपका सारा काम खत्म। सो लेट कितना 3x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू t मान लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6x प्लस 2 टाइम्स dx इज इक्वल टू dt हो गया। ठीक है, तो देखो 6x प्लस 2 dx की वैल्यू क्या है dt, सो इट मीन्स इंटीग्रेशन dt अपॉन t, और जो क्या हो जाएगा dt अपॉन t क्या हो जाएगा सिंपली log t। ठीक है, सो इट विल बी log और t की वैल्यू डाल देता हूं 3x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट c, ये हमारा आ गया क्या i1 आ गया। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं i2 कैलकुलेट करने के लिए कुछ नहीं करना होता, बस केवल हमें डिनोमिनेटर लेना होता है, डिनोमिनेटर, क्योंकि उसमें कोई वेरिएबल नहीं होता, सीधा सीधा में केवल डिनोमिनेटर लेना होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली इट विल बी dx अपॉन 3x² प्लस 2x प्लस 1। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना होगा, ध्यान से देखो 3 कॉमन करना पड़ेगा, सो 1/3 कॉमन कर लिया, इंटीग्रेशन के बाहर कर लिया dx अपॉन, ध्यान से देखो ये x² प्लस 2/3x प्लस 1/3, 3 हमने कॉमन किया। अब x² का कोएफिशिएंट तो 1 बन गया। अब ध्यान से देखो 2/3 का हाफ, 2/3 का हाफ बाई 2 किया, कैंसिल आउट हो गया, तो अल्टीमेटली 1/3 हुआ। 1/3 का स्क्वायर ऐड करना है और 1/3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, सो इट विल बी 1/3 बाहर, इंटीग्रेशन dx अपॉन x² प्लस 2/3x प्लस 1/, सॉरी
1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर ऐड किया मैंने, माइनस 1/3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, अब ये और ये मिलके परफेक्ट, सॉरी ये नहीं, ये और ये तीनों मिलके परफेक्ट स्क्वायर बन गया। 1/3 बाहर किया मैंने, dx अपॉन x प्लस 1/3, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। अब यहीं पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 1/3 माइनस 1/9 कितना होगा? मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 1 यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। 1/3, ये 1/3 और ये माइनस 1/9, माइनस 1/9। सेम करने के लिए मैंने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया? 3 माइनस 1 हो गया, है ना? 3 माइनस 1, 2/9। 2/9 को मैं क्या लिखूंगा? √2/3 इसका होल स्क्वायर। कोई दिक्कत हो तो प्लीज बता दो, ठीक है? √2, क्योंकि देखो सब्ट्रैक्ट हो गया। अब देखो यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बन गया। सो लेट x प्लस 1/3 इज इक्वल टू t। सो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? dx इक्वल टू dt। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? यहां से स्टार्ट करता हूं। 1/3, ठीक है, इंटीग्रेशन dt अपॉन t स्क्वायर प्लस √2/3 इसका स्क्वायर। और ये फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो, ये फॉर्मूला है tan इनवर्स x/a का, 1/a tan इनवर्स x/a। सो इट विल बी 1/3 तो पहले से, इंटू 1/a। a कितना है? √2/3 tan इनवर्स x, t है, t अपॉन a आएगा, तो t अपॉन a, √2 और अपॉन a ऊपर चला जाएगा, ये ऐसे कुछ, प्लस c तो रहेगा। अब ध्यान से देखो, सो 1/3 बाहर, ठीक है। अब देखो ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट, तो ये 1/√2 हो गया, ठीक। tan इनवर्स ऑफ t की वैल्यू डाल देता हूँ। t की वैल्यू क्या थी? x प्लस 1/3। सो x प्लस 1/3 इंटू 3 डिवाइड बाई √2, ठीक है। और फर्दर सॉल्व कर लें, प्लस c तो रहेगा ही। फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ, 1/√2 tan इनवर्स, जरा एलसीएम ले लेता हूँ, 3x प्लस 1 अपॉन 3 इंटू √2 इंटू ये ब्रैकेट में 3 प्लस c, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो 1/√2 tan इनवर्स ऑफ 3x प्लस 1 अपॉन √2 प्लस c। ये मेरा क्या आ गया? I2 आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मेरे पास स्पेस तो बचा नहीं है, मैं इसको कहाँ पे अरेंज करके लिख दूं? देखो कुछ नहीं करना है तुम्हें, I1 जो आया उसमें 5/6 मल्टीप्लाई कर दो। I1 कहाँ पे है? दिस इज I1, इसमें 5/6 ऑफ दिस वन, और I2 में -11/3 से मल्टीप्लाई करके ये पूरा टर्म लिख दो, तो मेरे पास ये स्पेस हो जाएगा क्या? मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूँ, ठीक है, एक मिनट। हाँ देखो, I1 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, 5/6, ये देखो I1 क्या है, I1 में था 5/6, तो 5/6 क्या आएगा? ध्यान से देखो, लॉग, एक मिनट, 5/6 लॉग मॉड 3x² प्लस 2x प्लस 1 मॉड क्लोज प्लस। अब प्लस नहीं, क्योंकि देखो -11/3 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -11/3 इंटू 1/√2, ये 1/√2 इसकी वजह से, tan इनवर्स 3x प्लस 1 डिवाइड बाई √2
प्लस ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है फ्रॉम दिस क्वेश्चन। ठीक है, ओके, लेट्स चेक द आंसर। 3√2, 3x² प्लस 3√2, यस, हाँ देखो 3 × √2 दैट इज 3√2, सेम आंसर है, परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम आंसर मैच कर रहा है, 5/6। ठीक है, सो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा टाइम लगा और थोड़ा स्पेस भी लगा। आप प्लीज वीडियो को रोक रोक के देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में, अगर आपका कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है। ठीक है, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 19 पे। अब थोड़े ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। सो 19, ये लो, ये फिर से अब इन्होंने क्या फिर से कंफ्यूज कर दिया कि नीचे इस फॉर्म में दे दिया और बोला कि अब इसको सॉल्व करो, ये भी थोड़ा सा लेंदी जाएगा। ठीक है, सो बी रेडी फॉर दैट। अब ध्यान से देखो, पहले इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अब मैं मल्टीप्लाई सीधे सीधे करूंगा, ध्यान से देखा, मैं मल्टीप्लीकेशन करके दिखाऊंगा नहीं आपको, ये आप चलो ठीक है दिखा देता हूँ। 6x + 7 डिवाइडेड बाई √x² -5x और -4x -9x और -5 × 4 + 20। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही फॉर्मूला आएगा, यही निकल के आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसीजर। 6x + 7 = a टाइम्स d/dx ऑफ x² - 9x + 20 + b। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कर लेता हूँ 6x + 7, डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। इसका डिफ्रेंशिएशन a तो बाहर है, इसका डिफ्रेंशिएशन 2x - 9 + b, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। सो 2ax - 9a + b = 6x + 7। ठीक है, कंपेयर कर लेता हूँ, इधर x² का x का कोएफिशिएंट 6x है, इधर x का कोएफिशिएंट कितना है, सॉरी x का कोएफिशिएंट 6 है और इधर x का कोएफिशिएंट कितना है 2a। सो 6 = 2a, अल्टीमेटली a = 3। कांस्टेंट टर्म इधर कितना है -9, -9 ही होगा ना, यस, -9 + b है, -9a + b और इधर कितना है 7। सो -9a + b = 7। a की वैल्यू डाल देता हूँ, -9 × 3 + b = 7। सो अल्टीमेटली कितना हो गया -27 + b = 7। सो b = कितना हो जाएगा 27 + 7, सो b = 34। ठीक है, एक बार आंसर चेक, कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ। डिफरेंशिएट किया तो 2x - 9 2ax - 9a + b 6x = 2a, सॉरी 6 = 2a, तो a = 3, a = 3 -9a + b = 7 -27 + b = 7। ठीक है, a और b की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब हम a और b की वैल्यू निकल गई तो प्लीज हम इसको हटा देंगे क्योंकि मेरे पास फिर स्पेस नहीं बचता है लिखने के लिए। ठीक है, अब a और b की वैल्यू हमें निकल गई, तो ध्यान से देखो, इसको मैं थोड़ा सा रब करता हूँ, इरेज करता हूँ, दैट मीन्स मेथड मैंने बता दिया, उतने की जरूरत थी। a की वैल्यू कितनी आई थी, a is 3 and b is 34। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सॉरी यस, a इज हाउ मच, a हमारा 3 आया था एंड b आया था 34। अब देखो ध्यान से कैसे लिखना है, तो देखो इसको लिखेंगे i, टोटल इंटीग्रेशन लिखेंगे i = 3i1 + 34i2। i1 कैसे लिखेंगे ध्यान से देखना, i1 = जो डिफरेंशिएट करके आया था, डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट करो कितना आएगा 2x - 9, तो उसको ऊपर लिख दिया 2x - 9 अपॉन डिनोमिनेटर में जो जैसा था वैसे x² - 9x + 20। ठीक है,
इंटीग्रेशन dx। अब इसी को टी लेट कर ले रहा हूं, जो नीचे है जो डिनोमिनेटर में उसी को मैं टी एज्यूम करता हूं, राइट, उसी को क्या एज्यूम करता हूं, टी एज्यूम करता हूं। सो देखो टी एज्यूम कर लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू टी। सो 2x माइनस 9 dx इज इक्वल टू dt। अगर ध्यान से देखो तो 2x माइनस 9 dx की वैल्यू आ गई dt, सो इट विल बी dt अपॉन रूट टी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, रूट 1/√t का इंटीग्रेशन हमने सिखा रखा है, बट एक बारी मैं फिर से लास्टली कर दे रहा हूँ। इसके बाद में रूट टी के इंटीग्रेशन के लिए एक शॉर्टकट बताऊंगा 1/√t के लिए, ठीक है, वो मैं डायरेक्टली यूज करूंगा। अब ध्यान से देखो, टी रेज टू पावर, ये अल्टीमेटली मैं लिख देता हूँ 1/√t का रूट 1/√t का इंटीग्रेशन होता है 2 टाइम्स रूट टी प्लस, अभी आप याद रखो इंटीग्रेशन ऑफ, ये मैं कहाँ पे डिस्कस कर दूं, चलो मैंने बता दिया, इसका सीधा इंटीग्रेशन होता है 2√t होता है प्लस c। ठीक है, इसको मैंने कई बार मैनिपुलेट करके दिखाया आप लोगों को, ठीक है, तो ध्यान से देखो। हाँ, तो 2 और √2 की वैल्यू डाल देते हैं। √t की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। सो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस से c1 कर देता हूँ। कांस्टेंट में आपको प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी मैं c1 c2 कुछ भी, वो कांस्टेंट है, अल्टीमेटली वो c बनेगा। सारा कांस्टेंट ऐड होके 2 3 8 10 ऐड होके एक कांस्टेंट ही तो बनेगा, तो उसमें आप प्लीज प्रॉब्लम मत क्रिएट करिए, वो एक कांस्टेंट है। ठीक है, आगे, ठीक है, ये I1 हमारा आ गया, दिस इज I1। I2 के लिए क्या करते हैं, I2 के लिए कुछ नहीं करना होता, I2 सिंपल केवल डिनोमिनेटर का बनता है, सिर्फ dx अपॉन जो भी डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 का अंडर रूट। अब इसको सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो 9 का हाफ 9/2 ऐड करना, इसका स्क्वायर और सबट्रैक्ट करना, तो इज इक्वल टू dx अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 माइनस प्लस 9/2 का स्क्वायर माइनस 9/2 का स्क्वायर, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ये टर्म और ये टर्म मिलकर परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो dx अपॉन अंडर द रूट क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 9x, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा, सॉरी अब तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया है, सो इट विल बी यस x प्लस 9 माइनस बनेगा क्योंकि बीच में माइनस है, माइनस 9/2 इसका होल स्क्वायर। अब ध्यान देखो, प्लस 20 माइनस ये कितना बन गया 81/4। ध्यान से देखो, एलसीएम सेम करने के लिए मैंने क्या 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, तो अल्टीमेटली कितना बन गया, ध्यान से देखो, dx अपॉन अंडर द रूट x माइनस 9/2 होल स्क्वायर, 80 माइनस 81 -1 और -1/4 मतलब -1/2 का स्क्वायर, सिंपल बन गया इंटीग्रेशन। अब इसको टी लेट कर लेंगे, ध्यान से देखो, सो लेट x माइनस 9/2 इज इक्वल टू टी, सो क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू dt हो जाएगा, तो लिख देंगे dt अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला हमें पता है, इसके बाद यहां मैं लिखता हूं, इसका फॉर्मूला हमें पता है, सीधा सीधा सिंपल फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है, इसमें कोई टू वगैरह बाहर नहीं, हाँ ठीक है, इसका फॉर्मूला है लॉग मॉड टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस सी। सो अल्टीमेटली जब इसको फर्दर टी की वैल्यू डाल देंगे, टी की वैल्यू क्या है, x माइनस 9/2 प्लस,
अब देखो जब इसमें टी की वैल्यू डालेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये पूरा टर्म यही बन जाएगा, ठीक है। अगर टी स्क्वायर की वैल्यू डाल के और इसको एक्सपेंड करके, टी स्क्वायर को एक्सपेंड करके, इसको एक्सपेंड करके और इसको सॉल्व कर लेंगे तो यही सेम आंसर मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ठीक है, नॉट क्लोज प्लस, ये मान लो C2 मैंने मान रखा है C2। अब दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, दोनों को कंबाइन करेंगे तो 3i1, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो कितना हो जाएगा 6, तो 6 टाइम्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस C1 प्लस C2 मिलके C बन जाएगा, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है 34 से, तो 34 टाइम्स लॉग x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, राइट, प्लस दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर कहीं कोई मैनिपुलेशन, कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो तो लेट्स सी, यस एकदम परफेक्ट आंसर, मैच्ड आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्यूशन कंप्लीटली राइट, ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस लेक्चर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20th। ये भी थोड़ा सा दैट इज 19th ईयर में कर लिया है, 20th, यस, सो 20th भी करने का सेम तरीका है। अगर मैं यस 20th कैसे करेंगे, कर लेते हैं सिंपल सेम तरीका। देखो क्या, x प्लस 2 इज इक्वल टू a d/dx ऑफ 4x माइनस x स्क्वायर प्लस b, राइट। सो x प्लस 2 इज इक्वल टू a टाइम्स, डिफरेंशिएट कर देता हूं, 4 माइनस 2x प्लस b, मल्टीप्लाई कर ले रहा हूं, 4a माइनस 2ax प्लस b इज इक्वल टू x प्लस 2, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो इधर x का कोएफिशिएंट 2a माइनस 2a है, इधर 1 है, तो माइनस 2a इज इक्वल टू 1, so ultimately a is equal to -1/2। कांस्टेंट टर्म कितना है, b प्लस 4a, तो b प्लस 4a इज इक्वल टू 2, तो b तो क्या रहा, b ही रहा, प्लस 4a, a की वैल्यू कितनी रही, a इज हाउ मच, -1/2, तो -1/2 इज इक्वल टू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये कैंसिल आउट हुआ, सो b माइनस 2, देखो यहाँ पे काम ही खत्म हो रहा है, b माइनस 2 नहीं, b माइनस 2 इज इक्वल टू 2, सो b इज इक्वल टू 4। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ सो दैट आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो x प्लस 2, इसको डिफरेंशिएट किया, 4 माइनस 2x प्लस b, 4a माइनस 2ax प्लस b, सो इधर माइनस 2a 1 के बराबर, तो इक्वल टू -1/2, और 4a प्लस b इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, -1/2 कैंसिल आउट, -2 हुआ, और -2 उधर गया तो +2 हो गया, b इज इक्वल टू 4, यस, ठीक है। a और b की वैल्यू निकल गई, तो मैं यहाँ से इसको इरेज करूंगा, a की वैल्यू -1/2, b की वैल्यू 4, a की वैल्यू -1/2 और b की वैल्यू 4, a इक्वल टू कितना आया, -1/2, और b इज इक्वल टू कितना आ गया, 4, राइट। अब ध्यान से देखो, अब फिर से सेम प्रोसीजर, क्या लिखूंगा, टोटल इंटीग्रल i इक्वल टू -1/2 i1 प्लस 4 टाइम्स i, बस यही करना है। अब i1 निकाल लेता हूँ, i1 कैसे निकालूंगा, i1 निकालने का मैंने तरीका कई बार बताया है, जो डिफरेंशिएट किया वो लिखो न्यूमरेटर में,
4 माइनस 2x, और जो डिनोमिनेटर में उसको एज इट इज लिख दो 4 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसी को टी लेट कर लो, 4 माइनस एक्स स्क्वायर को ही टी लेट कर लो dx। सो 4 माइनस एक्स स्क्वायर को, नीचे वाले को 4 माइनस एक्स स्क्वायर को, 4x है, सॉरी ये 4x, ठीक है, 4x माइनस एक्स स्क्वायर को हमने टी मान लिया, सॉरी 4x माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने टी मान लिया, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। सो अल्टीमेटली देखो ये 4 माइनस 2x dx की वैल्यू क्या हो गई dt। सो क्या हो गया dt अपॉन, और ये रूट टी, और अभी हमने आपको बताया, कई बार बताया है, dt अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन 2 रूट टी होता है, और दैट इज 2 टाइम्स टी की वैल्यू डाल दो। टी की वैल्यू क्या है 4 माइनस एक्स, 4x माइनस एक्स स्क्वायर, सो 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c1, ये आ गया आपका i1, दिस इज i1। सो i1 इज नथिंग बट 2 टाइम्स अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c1, ये मेरा i1 कंप्लीटेड, i1 कंप्लीटेड। नाउ i2, i2 के लिए सिंपल कुछ नहीं करना, केवल डिनोमिनेटर के टर्म्स को लिख देना होता है, यानी दैट मींस इक्वल टू dx अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा, पहला स्टेप एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, तो जब एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाना एंड माइनस कॉमन लेना। सो i2 इक्वल्स dx अपॉन अंडर द रूट, माइनस कॉमन कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x हो गया, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, उसको हाफ करो, 4 का हाफ, सॉरी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो 1 है, एक्स का कोएफिशिएंट तो 4 है, 4 का हाफ, 4 का हाफ 2, 2 का स्क्वायर, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, सो प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब फर्दर ये टर्म और ये टर्म मिलकर परफेक्ट स्क्वायर बन गए, ध्यान से देखो कैसे, dx अपॉन बन गया x माइनस, माइनस तो कॉमन है, ये बन गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया dx अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, x माइनस 2 को t लेट कर लो, सो लेट x माइनस 2, सॉरी x माइनस 2 इज इक्वल टू टी, लेट किया, सो यहां से क्या आ जाएगा dx इक्वल टू dt आ जाएगा। सो अल्टीमेटली यहां से स्टार्ट करता हूं, तो ये हो जाएगा dt अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है, क्या ये साइन इनवर्स का फॉर्मूला है, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स टी अपॉन ए, और ये कितना है 2 प्लस c2 से, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, टी की वैल्यू डाल दो कितना x माइनस 2 अपॉन 2, ए की वैल्यू कितनी थी 2 थी, प्लस c2। अब यही दोनों, ये हमारा क्या आ गया, दिस इज नथिंग बट i2, अब ये दोनों हम यहाँ पे डालेंगे, i1 और i2 की वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे, तो अब देखो टोटल इंटीग्रेशन i इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2, i1 कितना आया ये इंटू 2 टाइम्स अंडर रूट 4x माइनस एक्स प्लस b कितना आया है, यानी यहाँ पे 4i2, तो 4 टाइम्स साइन इनवर्स x माइनस 2 अपॉन 2 प्लस टोटल इंटीग्रल c। अब देखो इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, तो अल्टीमेटली माइनस ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 साइन इनवर्स x माइनस 2 अपॉन 2 प्लस c। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कहीं कैलकुलेशन नहीं मिस्टेक हो तो, सो लेट्स सी।
यस, -4 टाइम्स 4x, देखो सेम आंसर, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडेज क्लास। आज हमने 20 क्वेश्चन तक कर लिए हैं, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। गाइस इट्स रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, जितना हो सके चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना सकूं, राइट।